जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं अपकमिंग वैकेंसियों के बारे में जो 2022 और 23 में आने वाली हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर इस वीडियो में ऐसी टोटल 11 भर्तियों के बारे में बात करने वाला हूं कि जो इन फ्यूचर में आने वाली हैं और जिन भर्तियों का आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा उन सभी भर्तियों के बारे में कि वो कौन कौन सी भर्तियां हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो सकती है, एज लिमिट क्या हो सकती है, क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है और उनकी अपकमिंग डेट क्या हो सकती है कि वो कब तक आ सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस करूंगा आपके साथ में, और ये जो भी डिस्कशन होगा वो सारा का सारा बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से होगा। ठीक है, सारी सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल फुल डिटेल से बताऊंगा सारी चीजें। आप इसी तरीके से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके अपने जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करो। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, रेलवे में आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से वैकेंसियां निकली हुई हैं। जैसे पुलिस कांस्टेबल होता है ना, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, बिहार में पुलिस कांस्टेबल है, बिल्कुल इसी तरीके से रेलवे की अपनी खुद की पुलिस होती है। ठीक है, तो यदि आप रेलवे में पुलिस बनना चाहते हो, ठीक है ना, आप रेलवे में पुलिस बनना चाहते हो तो उसकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, जिसमें टोटल पद होंगे 9000 प्लस पद। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो रेलवे की पुलिस है उसके टोटल 9000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। यदि मैं एज लिमिट के बारे में बताऊं प्यारे साथियों आपको, तो यहां पर जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल मांगी गई है। मतलब जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी एज 18 से 25 होनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल भी फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल भी फॉर्म भर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन सब भर सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल इंडिया लेवल की है ये। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, ये 12th बेस की नहीं बल्कि ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है ये। इसकी मैं फॉर्म की बात करूं तो फरवरी मार्च 2023 में आने के चांस है इसके। ठीक है, अब भी जल्द नहीं आ रही लेकिन फरवरी मार्च 2023 में इसके आने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं बिहार पुलिस में। यदि आप बिहार से हो तो सबसे अच्छी बात है, यदि आप बिहार के अलावा भी किसी स्टेट से हैं तो भी यहाँ पर आप फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार पुलिस की टोटल वैकेंसियां आने वाली है लगभग 25,000 प्लस पदों पर। कितनी बोल रहा हूं मैं, 25,000 प्लस पदों पर बिहार से भर्ती आने वाली है। यह भर्ती अब तक आ चुकी होती है लेकिन कुछ ऐसे रीजन रहे हैं जिनकी वजह से यह भर्ती थोड़ा डिले होती जा रही है। ठीक है, अब इसमें देखो बिहार में एसआई की भी आएगी और कांस्टेबल की भी आएगी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों की भर्तियां आने वाली है बिहार से। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर 18 से 25 साल जनरल की है, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट और एससी एसटी वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट है। यदि आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास केवल और केवल 12th होना कंपलसरी है। यदि आप एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होना भी बिल्कुल जरूरी है। यह भर्ती नवंबर और दिसंबर तक बिल्कुल कंफर्म आ जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं बिहार ग्रुप डी के बारे में। ठीक है, बिहार से ग्रुप डी की भर्तियां आने वाली हैं। ग्रुप डी की बोल रहा हूं मैं, ग्रुप डी की। तो बिहार से ग्रुप डी की भर्तियां आने वाली हैं और ये जो भर्तियां हैं वो लगभग 30,000 से 40,000 पदों पर आएंगी। ठीक है, बिल्कुल फिक्स नहीं है लेकिन एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 30,000 से 40,000 के आसपास पदों पर भर्ती आएंगी बिहार ग्रुप डी से। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर 18 से 37 साल है, जनरल वालों की है ये। ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलने वाली है। 10th पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत गजब का मौका है उन लोगों के पास जिन्होंने केवल 10th पास किया है अभी। ठीक है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी और फरवरी इसकी फॉर्म आने की, नोटिफिकेशन आने का पूरा पूरा चांस है जनवरी फरवरी में। अब यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, देखो यूपी पुलिस में, उत्तर प्रदेश में अभी एक पुलिस की वैकेंसी आई थी 534 पदों पर, लेकिन वो स्पोर्ट्स कोटे की थी
और यहाँ पर यूपी में दूसरी भर्ती आ रही है लगभग 30,000 पदों पर। कितने पद हैं? 30,000 पदों पर यूपी में भर्ती आने वाली है। यदि मैं एज लिमिट की बात करूं तो मेल की एज लिमिट यहाँ पर 18 से 22 साल है जनरल की, और फीमेल की मैं बात करूं तो 18 से 25 साल है जनरल की। ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलने वाली है। ये सभी जगह रहेगा। देखो ये जितनी भी भर्तियां बताने वाला हूं सभी में ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। मेल और फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं, ये चाहे किसी भी स्टेट से आ रही हो, लेकिन ओवरऑल इंडिया लेवल की है। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। बिहार से है तो बिहार वालों को, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको एक स्पेशली कोटे में रखा जाएगा। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस में क्वालिफिकेशन चाहिए, केवल 12th पास आउट होना कंपलसरी है, और नवंबर दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस में। देखो मध्य प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम था इसी साल में हो चुका था एक बार एक भर्ती का। तुरंत मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि फिर से एक नई भर्ती आने वाली है, और उस भर्ती को किसी भी हाल में इसी 2000 मतलब एक साल के अंदर कंप्लीट करवाने का वादा किया था इन्होंने। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में फिर से एक नई भर्ती आने वाली है पुलिस की, जिसको एक साल में कंप्लीट करने का मुख्यमंत्री जी के द्वारा वादा किया गया था, और इसमें टोटल भर्तियां 7,000 प्लस पदों पर। ठीक है। बहुत अच्छे खासे संख्या में पद हैं ये, और इसमें एज लिमिट 18 से 25 साल है। 12th पास आउट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। दिसंबर जनवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, ये इसकी पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद में हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। देखो दिल्ली पुलिस से भी भर्ती आ रही है 5,000 प्लस पदों पर। ठीक है। दिल्ली पुलिस से कितने पदों पर भर्ती आने की पॉसिबिलिटी है प्यारे साथियों? 5,000 प्लस पदों पर दिल्ली पुलिस से भर्ती आने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। और यहां पर हम एक एक बात करके पढ़ते हैं। देखो यहां पर जो दिल्ली पुलिस में 5,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है, इसकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 18 से 25 साल मांगी गई है, और 12th पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सबसे स्पेशल है यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लगभग 3 मार्च 2023 से आपके यहाँ पर फॉर्म शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात करें एसएससी जीडी के बारे में, जिसमें 40,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। मैं एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ, 40,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। 18 से 23 साल यहाँ पर एज लिमिट है। 12th पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। 10 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्राम सेवक। अब ये जो ग्राम सेवक की भर्ती है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आ रही है। ठीक है। कृषि विभाग से आ रही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आ रही है ये भर्ती। 7800 प्लस पदों पर यह भर्ती आने वाली है। 18 से 38 साल यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है। अब ये जो ग्राम सेवक की आ रही है ना, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से टोटल 7800 पदों पर 3 प्रकार की भर्तियां आ रही है, जिसमें एक ग्राम सेवक की भी शामिल है, 2 अदर है। तो यहाँ पर यदि आप ग्राम सेवक के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए तो आपके पास 12th होना कंपलसरी है। इसके अलावा 2 अन्य और भर्तियां हैं इसी में, जिनके लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, और आपकी ग्रेजुएशन भी केवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्ट्रीम से बीएससी हो, ग्रेजुएट हो, तो यहाँ पर नहीं, केवल आपके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बीएससी होनी चाहिए। ठीक है। और 20 से 21 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस, कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था फुल डिटेल वाला, और देखो इन सभी भर्तियों का आपको फुल डिटेल का वीडियो भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, जिससे कि आपके सारे सारे डाउट कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। वहां पर मैं जो स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूँ वहां पर मैं बिल्कुल डिटेल से बात करूंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा आपके। इंडियन पोस्ट ऑफिस से भर्तियां आ रही है टोटल 98,000 प्लस पदों पर। 98,000 बोल रहा हूं मैं, 98,000 प्लस पद है, जिसमें टोटल 3 प्रकार की भर्तियां, एक मेल गार्ड की आ रही है, दूसरा पोस्टमैन की आ रही है, तीसरा एमटीएस की आ रही है। ठीक है। 18 से 32 साल यहाँ पर एज लिमिट है। अब यहाँ पर ये जो भर्तियां हैं, जिसमें कुछ भर्तियां हैं जैसे मेल गार्ड के लिए 10th पास आउट होना, पोस्टमैन के लिए 12th पास आउट होना, एमटीएस के लिए भी 12th पास आउट होना कंपलसरी है। दिसंबर जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से मैं बात कर रहा हूं, यहां से 3,115 पदों पर भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। यह भर्ती स्टार्ट हो चुकी है ईस्टर्न रेलवे से कोलकाता जोन से।
ठीक है। इसमें टोटल 12 डिवीजन है, 12 के 12 डिवीजन से टोटल 13 प्रकार की वैकेंसियां निकली हुई हैं। आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल यहाँ पर एज लिमिट है। 10th पास आउट कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ITI होना कंपलसरी है, ठीक है। 30 सितंबर से यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स से भी वैकेंसियां निकल रही हैं। 3000 प्लस पद रहने वाले हैं। एज 17.5 से 23 साल है। 12th पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। नवंबर दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने टोटल 11 भर्तियां हैं जिनके बारे में आपको बहुत ही डिटेल से बता दिया। इन भर्तियों का हर किसी को इंतजार होगा कि RPF की कब आएगी, दिल्ली पुलिस की कब आएगी, कौन सी भर्ती कब आ रही है, इन सभी का इंतजार रहता है सभी को, ठीक है। तो अब काउंट कर सकते हो टोटल कितने हजार पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। मैं काउंट करके बताता हूं। देखो प्यारे साथियों, आपको 9,000, 25,000, 34,000 हो गए, 34 और हम यहां पर मान लेते हैं 35,000, 70,000 हो गए। 70 और 30,000, 1,05,000 हो गए। 1,05,000 और 12,000, 1,17,000 हो गए। 1,17,000 और 40,000, 1,57,000 हो गए। 1,57,000 और 7,000, 1,64,000 हो गए। प्लस 2,64,000 हो गए और प्लस में 6,000, 2,70,000 पदों पर भर्ती आ रही है, ठीक है। कितने? 2,70,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। कब तक आने वाली है? अब लगा लो भाई साहब, नवंबर से लेकर और मार्च के बीच में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 5 महीनों में कम से कम ये मोटी मोटी भर्तियां हैं जो 2,70,000 पदों पर आ रही है, 11 की 11 भर्तियां, ठीक है। तो एक तरीके से हर घर में हर कैंडिडेट को नौकरी मिल जाने वाली है, क्योंकि इनके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे टीचिंग की मैंने एक भी शामिल नहीं की यहाँ पर। इसके अलावा और भी जो अदर टाइप के, जैसे SSC की मैंने केवल दिल्ली पुलिस और SSC GD शामिल किया, MTS वगैरह इनको मैंने शामिल नहीं किया यहाँ पर। केवल मैंने एयरफोर्स को शामिल किया है, उनको शामिल नहीं किया। LDC को मैंने एक को शामिल नहीं किया, बाकी राजस्थान में LDC की आने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारी भर्तियां हैं। 2,70,000 तो ये हो रही है मोटी मोटी, ठीक है। तो अब एक तरीके से, अब यदि आप अगले 5 महीने में नहीं हो पाते हो सेट, तो फिर भाई थोड़ी देख लेना आप सारी सिचुएशन। बहुत अच्छा खासा मौका है आपके पास में। आप इसी तरीके से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो इन भर्तियों के संबंध में, तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो, आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।